हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है बिहार एससीईआरटी। अब बिहार एससीईआरटी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे सिलेबस पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर कर चुके हैं और वो सारा पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आज पहला है एनसीईआरटी का शुभारंभ हुआ है क्लास 6 से। क्लास 6 में हमको चैप्टर पढ़ाने वाला कुछ नहीं था, उससे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे उसको मैं लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। इस प्रश्न में हम जो है व्याकरण के प्रश्नों को नहीं रखे हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और अभी फ़िलहाल इसमें प्रश्नों की संख्या है 20। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। व्याकरण के प्रश्नों को इसलिए मैंने रखी हूँ कि व्याकरण की क्लास हम पहले ही ले चुके हैं, जब ये स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला था तभी। तो फिर बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक हैं, इसीलिए उसमें चैप्टर भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग को टाइम लगेगा। इसलिए तो मैं एक एक दिन में 3-3 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे ये सब कंप्लीट हो जाए। जब तक फॉर्म आएगा तब तक हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कंप्लीट कर चुके होंगे। जब से फॉर्म आएगा तब से हम साहित्य पढ़ेंगे और केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इससे हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। यही सोचकर हम आप लोगों के सामने ये लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, युगधारा 1953। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युगधारा। युगधारा 1953 केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि नागार्जुन की रचना है। ठीक है, नागार्जुन की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पूछ रहा है केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, अपूर्वा, ये अपूर्णा नहीं है, गलत लिखा टाइप हो गया, अपूर्वा है। अपूर्वा 1984, आग का आईना 1970, गुलमेहदी 1978। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अपूर्वा। ठीक, अपूर्वा 1984 की रचना है। इस पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपूर्वा सही कर लीजिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाने चलती हूँ तो आप लोग एक नोटबुक लेके बुक और कॉपी, क्या बोलते हैं, पेन, और इसको जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते चलिए। यहाँ तक कि हम तो यही कहेंगे, जो आंसर सही हो रहा है उसको आप लिखते चलिए, और जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें आप लोग फिर से दोबारा करिए, रिवीजन करिए, जिससे कि आपको ये आसान लगने लगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस रचना का प्रकाशन वर्ष गलत है? पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1982, मार प्यार की थापें 1981। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हे मेरी तुम। इसका प्रकाशन वर्ष 1982 नहीं बल्कि 1981 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला है? व्यास सम्मान मिला है कृष्णा सोबती को। तो आइए देखते हैं किस पर मिला है। मित्रों मरजानी 1976, और सूरजमुखी अंधेरे के 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, दिलोदानिश 1993, समय सरगम 2000। तो कृष्णा सोबती को किस उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, समय सरगम पर इनको व्यास सम्मान मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जिंदगी नामा पर कृष्णा सोबती को कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, देव पुरस्कार। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 6, प्रेमचंद की किस कहानी का प्रकाशन वर्ष गलत है? सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1918, बूढ़ी काकी 1920। इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, दुर्गा का मंदिर 1918 नहीं बल्कि 1917 है। इधर लिखते हैं 1917। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। पूछ रहा है शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी, महावृक्ष के नीचे। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ये शमशेर बहादुर का नहीं है बल्कि अज्ञेय का है, अज्ञेय का है। ठीक है, अज्ञेय का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, साथी हाथ बढ़ाना कविता किसकी है? गुणाकर मूले, साहिर लुधियानवी, जयंत विष्णु नार्लिकर, सुंदरा रामस्वामी। तो इसका उत्तर होगा साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी का है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है एकांकी विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष गलत है? ढलती रात 1951, तटके बंधन 1955, स्वप्नमयी 1957, कोई तो 1980। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, स्वप्नमयी 1957 नहीं बल्कि 1956 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। त्रिधारा मुकुल किस कवयित्री की रचना है? त्रिधारा और मुकुल किस कवयित्री की रचना है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। तो ये दोनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ कविता किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक और हैं जो कि छायावाद के स्तंभ में गिने जाते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, बाउल और भतियाली किस राज्य के लोकगीत हैं? बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान। तो बाउल और भतियाली बंगाल राज्य का लोकगीत है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। विदेशिया नाटक के रचनाकार हैं। विदेशिया नाटक के रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर, विद्यापति, अमीर खुसरो, कोई नहीं। भिखारी ठाकुर जो हैं विदेशिया नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। परमाल रासो। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। परमाल रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, दलपति विजय, जगनीक, नरपति नाल। तो परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनीक। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंद्रवरदाई की एक रचना है। ये चारों जो कवि हैं, चारों जो रचनाकार हैं आदिकाल के हैं, आदिकाल के हैं। ठीक, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक, दलपति विजय की बात करें खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो। और जगनीक की तो परमाल रासो हो गई। नरपति नाल की बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? जयदेव, विद्यापति, स्वयंभू, कोई नहीं।
विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इनकी एक रचना है पदावली, जिसको विद्यापति पदावली भी कहा जाता है। ये पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में, और ये पदावली जो है बहुत चर्चित हुई, इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भगवत शरण उपाध्याय का निबंध संग्रह नहीं है? साहित्य देवता, साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास के पृष्ठों पर। तो भगवत शरण उपाध्याय का निबंध नहीं है पूछ रहा है, तो साहित्य देवता नहीं है। साहित्य देवता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी की है साहित्य देवता। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं जया विवेक, विनय महाजन, एलेक्स एम जॉर्ज, कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय महाजन। ठीक, बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, सवैया किस कवि की है? रसखान, तुलसीदास, रहीमदास, रविदास। इस सवैया के रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? खुमाड़ रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। तो आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन हुआ है परमाल रासो में। ठीक, जो कि जगनीक की रचना है, जगनीक की रचना है, अभी हम ऊपर पढ़े हैं। बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की, नरपति नाल की। ठीक है, और खुमाड़ रासो दलपति विजय की, दलपति विजय की। और विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो नल्ल सिंह की, नल्ल सिंह की रचना है। ठीक, इस तरह हम लोगों ने 20 प्रश्न पढ़ लिए, और ये 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस एनसीईआरटी क्लास 6 से। ये प्रश्न लिए गए थे, सब ये प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पता नहीं है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोग इस नंबर पे मैसेज करिएगा 87 37 81 28 39। ठीक है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और उसी पे पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो क्लास है एनसीईआरटी की, जो क्लास आज से स्टार्ट हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, यूपीएससी हो गया, केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, एनवीएस का हो गया, और जो अभी ईएमआरएस का है, ईएमआरएस का हो गया, और क्या बोलते हैं नेट का हो गया। इन सब एग्ज़ामों में ये बहुत ही काम आने वाला है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग क्लास 7 से बने हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।